मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अबू ने मुझे रोका और बोले, मैं ऐसे ही तो नहीं कहता था कि तुम अब जवान हो गई हो। अबू ने बहुत प्यार से मुझे उठाया, बेड पहले जाकर कंबल डाल दिया और खुद भी मेरे साथ लेट गए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, सोच रही थी अब क्या करूं, लेकिन तब तक अबू अपना काम शुरू कर चुके थे। मैंने बार बार कहा, अबू मैं आपकी बेटी हूं, मेरी तो छोटी सी फैमिली है, मैं, मेरी मामा और अबू। अबू लकड़ी का काम करते हैं और उनका दुकान भी बहुत चलता है, उसीलिए हमारे घर में हर चीज होती है। मेरा घर गांव में है, गांव के हर लड़के। मैं दीवानी हूं क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत और नाजुक लड़की हूं, मगर जितनी खूबसूरत हूं इतनी ही मासूम भी हूं। रात को अकेले सोने में मुझे डर लगता था, उसीलिए मैं मामा के साथ उनके कमरे में सोती हूं। मेरे अबू हमेशा मामा से कहते थे कि अब हमारी बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। यह सुनकर मैं शर्माती थी। दिसंबर की लंबी सर्द रातें थीं। मामा और भाई मेरे कज़न की शादी पर गए हुए थे। अबू मेरे पास ही सोए हुए थे। मुझे मामा के बगैर नींद नहीं आ रही थी और सर्दी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। मैं सोच रही थी कि हीटर चला लूं ताकि सर्दी कुछ कम हो और कमरा भी गर्म हो जाए। उस लिए मैं कुछन गई कि माचिस ले आऊं और हीटर चला दूं। लेकिन मेरे किस्मत खराब थी कि कुछन से माचिस उठाते हुए सालन की देगची मेरे ऊपर गिर गई और मेरे कपड़ों पर सालन लग गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक तो सर्दी बहुत ज्यादा है, ऊपर से सालन भी मेरे कपड़ों पर गिर गया। मैंने कमरे में आकर हीटर चला लिया और कपड़े खशक करने लगी, लेकिन सालन मेरे जिस्म पर भी लग गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत उलझन हो रही थी। मैंने हीटर पर पानी गर्म किया और नहानी चली गई। जब मैं नहाकर फारिग हुई तो मुझे याद आया कि दूसरे कपड़े तो मैं लाना ही भूल गई थी। अब वही सालन वाले कपड़े दोबारा नहीं पहने जा सकते थे, इसलिए वाश रूम से बाहर आ गई। तब तक कमरा भी गर्म हो चुका था और मुझे नहाने की ज़रूरत भी कुछ खास नहीं थी, जैसे अभी पानी रखा हो। तब मुझे पता चला कि मैं नहाकर सही था ही हीटर के पास बैठ गई थी। लेकिन अब क्या फ़ायदा, मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अब्बू ने मुझे रोक लिया और बोले, ऐसे ही तो नहीं कहता था कि तुम अब जवान हो गई हो। अब्बू ने बड़े प्यार से मुझे उठाया, बेन पर लिटा दिया, कंबल भी मेरे ऊपर डाल दिया और खुद भी मेरे साथ ही लेट गए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि अब मैं क्या करूं, लेकिन तक अब्बू ने काम शुरू कर दिया था। मैंने बहुत कहा कि अब्बू मैं आपकी बेटी हूं, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, लेकिन अब्बू मेरी एक बात भी नहीं सुन रहे थे और मुझे कह रहे थे कि तुम एक बार खेल लो फिर सीख जाओगी कि कैसे खेलना है। मैं भी अब्बू के साथ खेलना शुरू हो गई थी और पूरे दिल से अब्बू का साथ देने लगी। अब्बू ने जोर से झटका दिया तो खून निकलने लगा। अब्बू बहुत तेजी से खेल रहे थे क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी थे, लेकिन मैंने कभी ऐसा खेल नहीं खेला था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। जब अब्बू खेलकर थक गए और अब्बू जब मुझे सुकून मिला, तब तक मैं भी 2-3 बार सुकून हासिल कर चुका था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा भाई कब घर आ गया था और मुझे और अब्बू को घर का काम करते हुए देख रहा था। अब अब्बू भी थक कर सो गए और मैं भी। अगले दिन भाई मेरे पास आया और कहा कि आओ मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूँ। मैं रात को अब्बू की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया और अब्बू और भाई के लिए नाश्ता बनाने लग गई। नाश्ता करके अब्बू दुकान पर चले गए तो भाई ने मुझे कहा कि अलमारी से मेरे कपड़े निकाल कर इस्त्री कर दो। मैं भाई के कपड़े निकालने के लिए जब मैं अलमारी के पास झुकी तो भाई ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? तो भाई ने कहा कि मैं रात को घर आया था और तुमने अब्बू के साथ जो घर के काम करवाए वो सब मैंने देख लिए हैं।
ये सब सुनकर मेरी तो जान निकल गई कि अगर भाई ने मामा को बता दिया तो मामा मुझे और अबू को माफ नहीं करेगी। मुझे परेशान देखकर भाई ने कहा कि मैं एक शर्त पर किसी को नहीं बताऊंगा, बस अगर तुम मुझे भी सुकून दो और रात को मामा के कमरे में नहीं बल्कि मेरे कमरे में सो जाऊं। भाई की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान होगी, लेकिन मेरे पास भाई की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने अबू को सब कुछ बता दिया और फिर हर रात भाई और अबू दोनों कुछ वक्त के लिए साथ हो जाते और मेरे साथ घर का काम करते। मैं भी खुश और वो दोनों भी खुश। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।